दोस्तों यह कहानी उस समय की है जब दक्षिण अफ्रीका से आए एक परिवार दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में किराए के मकान में रह रहा था। परिवार में पति पत्नी और उनकी लगभग 6 साल की एक बेटी थी। परिवार पिछले 6-7 वर्षों से उसी मकान में रह रहा था और स्थानीय लोगों से उनके अच्छे संबंध बन चुके थे, दोस्ती बन चुकी थी। जो मकान मालिक था उसका एक लड़का था जो कि लगभग 24-25 साल के आसपास था। बहुत ही चंचल और नटखट स्वभाव का था। दोस्तों उन्होंने अफ्रीका जो पुरुष के बारे में तो सुना था, लेकिन उसको लगा कि क्या अफ्रीकी लड़कियां कैसी होती है, इसके चक्कर में उसने एक दिन ऐसी और इतनी बड़ी गलती कर बैठा, इसकी आप दोस्तों कभी भी कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति की पत्नी होती है उसके लगभग 8-10 साल पहले रहते हुए हो गई। थोड़ा बहुत उसको हिंदी भी बोलना आती थी, जिसके चलते अक्सर वो एक दूसरे से बात कर लेती थी। एक दिन हंसी मजाक में उसने ऐसा कह दिया जिसको सुन करके वो मुस्कुराई और मुस्कुराने के बाद बोली, कभी भी वक्त आएगा तो मैं आपको इस चीज़ का आभास जरूर दिलाऊंगी। दोस्तों जो लड़का था चंचल स्वभाव का था, उसको यह लगने लगा कि यह वक्त आ गया, यानी यह समय आ गया, मैं कब देखूं तो यह महिला अपने पतियों को कैसे बर्दाश्त करती है, कैसे प्रेम करती है। दोस्तों कुछ दिन का और जो समय है वो बीत जाता है। लड़का उसमें महिला के पीछे पूरी तरीके से लग जाता है और यही पूछता था कि कब मौका मिलेगा, कब मौका मिलेगा। दोस्तों एक दिन की बात है, जो उसका पति है किसी काम से दूसरे शहर में जाता है लगभग 7-8 दिन के लिए। वो घर पर अपनी बेटी के साथ रहती है। उसी रात को वो लड़के को बुलाती है और दोस्तों उस रात वो होता है उस लड़के के साथ, आप कल्पना भी दोस्तों नहीं कर सकते हो। आप सुनकर भी हैरान रह जाओगे। बहुत ही रोचक कहानी है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग कहानी और बहुत ही सीख देने वाली कहानी है। आइए पूरी कहानी में जानते हैं। उससे पहले जो मेरे नए दोस्त है भाई है, वह चैनल को जो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर ले और इसके साथ साथ आपको कमेंट में बताना कि आप कौन से शहर, कौन सा जिला, कौन सी तहसील, कौन से स्टेट से आप है जो वीडियो देख पा रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं आपका भाई कैलाश कुमार आज के लिए जो एक सच्ची घटना जो दोस्तों लेकर आया हूँ। यह घटना दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुर की है। यहीं पर एक मुस्लिम परिवार रहता है जिनका अपना एक निजी मकान था। उस मकान के जो मालिक थे जिनका नाम साबाद हुसैन होता है, उम्र जिसकी लगभग 52 साल के आसपास होती है और इनकी 3 लड़के थे और 2 लड़की, जो 2 लड़के वो सऊदी अरब में रहते हुए, एक बेटा जिसका नाम रियाज था, उसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास थी, वह भी दिल्ली में रहता है। उसके पास अपनी एक मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की जो निजी दुकान है, खास दुकान है दोस्तों, यहीं अपनी दुकान चलाया करता था। और जो सादाब हुसैन थे ये सब्जी के बड़े यानी थोक व्यापारी थे। इसी से जो है इसका धंधा चलता था। परिवार में सादाब की पत्नी थी और जो 2 बेटे सऊदी में थे उनकी पत्नियां थी और जो रियाज था उसकी शादी नहीं हुई थी, यानी अविवाहिता, शादीशुदा नहीं था। यह अपना जो काम देखता था और दोस्तों नीचे का जो फ्लैट था उसमें लोग खुद रहते थे और जो ऊपर वाला फ्लैट है दोस्तों वह लगभग 7-8 साल से किराए पर दे रखा था। और जिसने किराए पर ले रखा था वो परिवार जो आपका था साउथ अफ्रीका का रहने वाला एक व्यक्ति था। उसका नाम जो है सैमकुल था। उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है। सैमुकुल के परिवार में उनकी पत्नी जिसका नाम जो है जूरी, जिसकी उम्र लगभग 37-38 साल के आसपास, और एक बेटी है जिसका नाम अमीरा था, वो 6 साल के आसपास थी। और 3 लोग रहते थे, जो कि अमीरा का जन्म हुआ था यह सादाब हुसैन के घर पर ही हुआ था, यानी दिल्ली में ही। दोस्तों लगभग 6 साल से यह परिवार दिल्ली में रहता था और जो सैपल था वो एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। दोस्तों परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कहीं से कुछ दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो दोस्तों सादाब का बेटा रियाज था वह थोड़ा सा चंचल स्वभाव का था। रियाज जो था वह हमेशा फिल्मों में या वैसे भी सुना था, जो साउथ अफ्रीकन होते हैं वो अपने शरीर के कुछ अंगों से विशेष प्रकार से जाने जाते हैं। और अब दोस्तों ये उसके मन में सवाल चल रहा होता है। एक दिन दोस्तों उसको यह लगा कि क्यों ना जो उसकी पत्नी जूरी है उससे पूछा जाए कि तुम अपने पति को कैसे मैनेज करती है, तो क्या तुम्हें दिक्कत परेशानी नहीं होती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जो सैम्पल का परिवार था पिछले 6 साल से जो था वह बहुत तक यानी हद तक हिंदी बोलना सीख चुका था। जो रियाज था वो अक्सर जब पूरी अकेले यानी जूरी अकेले में रहती तो उससे हंसी मजाक भी कर लिया करता था, क्योंकि जूरी जो है दूसरे देश की थी और इसी वजह से उनके साथ हंसी मजाक की बातों बातों में टाल दिया करते थे, कभी उसको सीरियस नहीं ली। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जब किसी चीज़ की जो हद तक होती है वह हद से ज़्यादा जाए तो आदमी मजबूर उसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता या विकल्प निकालता है। अक्सर जो रियाज था वो हुजरी से पूछा करता था, एक बात बताओ, हमारे इंडिया में जो है, अगर इंडियन जो महिलाएं हैं उनको भी ऐसे पति मिल जाए उनका तो पूरा हाल हो जाए, एक बात बताओ तुम्हारा हाल क्या होता होगा। दोस्तों एक दिन वह कहती है कि कभी वक्त मिलेगा तो मैं दोस्तों तुमको जरूर बताऊंगी। उनको कहा ऐसी बातें बताऊंगी कि क्या होता है। वह कहती है कभी वक्त मिलेगा तो तुम आना और मैं तुमको इन सारी चीज़ों का अभ्यास दिलाऊंगी कि हम लोग कैसे बर्दाश्त करते हैं या हम लोगों के अंदर कितना स्पेशल है क्या है। दोस्तों जो रियाज था यह बात सुन करके अंदर से पूरी तरीके से वो मजल हो जाता है और वह इंतजार करने लगता है कि वक्त कब मिलेगा। लगभग 1 महीने के आसपास का दोस्तों समय यानी वक्त बीत जाता है और इस 1 महीने में पूरा जो जूरी थी उनके ना के दम करके दिया, कब मौका मिलेगा, कब मुझे बताओगी सारी चीज़ें। वह बोली कि समय का इंतजार करो, जिस दिन समय मिल जाएगा उसी दिन
तुम्हें अच्छी तरीके से आभास हो जाएगा। अब दोस्तों 1 महीने के आसपास का समय बीतता हुआ, एक दिन अचानक जो सैफल था वह आता है और ऑफिस से लौट करके और अपनी पत्नी जूरी से कहता है कि मैं हफ्ते के लिए बाहर 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। मुझे कंपनी है जो है काम से बुला रही है, तो ऐसा करिएगा कि घर पर जो बेटी के साथ रहना और ज़्यादा इधर-उधर मत जाना। जब ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर जाइए, नहीं तो मत जाना। अब वो कहती है ठीक है। अब दोस्तों जस्ट उसके 2 दिन बाद उसको निकलता था। 2 दिन में जो जूरी थी वो सैफल के सारे कपड़े वगैरह पूरी पैकिंग करती है, खाने-पीने का कुछ व्यवस्था करती है, क्योंकि 1 हफ्ते की बात थी। दोस्तों पूरी व्यवस्था करने के बाद जिस दिन जो उसको जाना होता है, उसी दिन सुबह जो है रियाज़ जो जूरी से फिर से यही सवाल उठा देता है कि भाभी क्या हुआ, आपको समय मिला नहीं? क्या टाइम मिला नहीं? क्या वो बोली कि जो समय आ गया है, जिस चीज़ का तुम बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हो, तुम्हारे भैया 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं और आज मैं अकेली रहूँगी। जो तुम कह रहे थे उससे मैं तो ज़रूर आभास कराऊँगी, ज़रूर जो है प्रैक्टिस कराऊँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि जब तक मैं ना कहूँ, जब तक तुम मेरे से दूर मत होना। यह सुनकर रियाज़ अंदर से और व्याकुल हो गया। यार ये तो गज़ब की बात है, क्या होगा, क्या नहीं होगा? वो बड़ा उत्तेजित, बड़ा एकदम ज़ोर-शोर से दोस्तों लगभग दिन के 1 बजे के आस-पास अपने घर से निकल जाता है। जो रियाज़ था वो अपने काम काम पर था। उसके बाद दोस्तों रियाज़ रात को लगभग 11 बजे के आस-पास दुकान बंद करके अपने घर पर आता है और घर आने के बाद इसी बहाने से ऊपर चला जाता है और ऊपर जाकर के जूरी से बात करने का पूरा भरपूर प्रयास करता है। जूरी कहती है कि थोड़ा रुकना, मैं तुम्हें कॉल करूँगी, तुम्हें फ़ोन करूँगा, तुम धीरे से चले आना। और फिर वो कहता है कि ठीक है। दोस्तों उस रात जो घर के सारे लोग होते हैं वो अपने-अपने रूम में सो जाते हैं, क्योंकि 1 बजे के अक्सर जो शहर में सब लोग अलग सो जाते हैं, अपने बिस्तर पर होते हैं। जब सारे परिवार के लोग सो जाते हैं तो जूरी फ़ोन करती है रियाज़ के पास। जूरी कहती है कि अगर घर वाले सब सो गए हो तो आ जाओ। रियाज़ उठता है बाथरूम के बहाने जाने के, तो अपने घर से अंदर जाकर के देखता है तो सब जो लोग हैं ज़ोर-ज़ोर से खर्राटे ले रहे हैं, क्योंकि सर्दी वगैरह में अक्सर लोग सो ही जाते हैं 1 बजे तक सब लोग पूरी तरीके से। तो अब धीरे से रियाज़ उठता है और अपना जो दरवाज़ा होता है बाहर से बंद कर देता है, ताकि किसी को आभास ना हो कि ये कमरे में है या नहीं। कमरे की लाइट है वो भी बंद कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों धीरे-धीरे चलकर ऊपर चला जाता है जूरी के कमरे में, जूरी का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही दोस्तों जूरी के पास पहुँचता है तो उसके गले से गला मिलता है। जूरी भी उसको अपनी बाहों में लगाती है, थोड़ी देर के लिए बातचीत करते हैं। लेकिन रात का वक्त था, समय भी ज़्यादा नहीं था। इस वजह से दोनों ना देर करते हुए कार्यक्रम को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पता ही है आपको, ज़्यादा कपड़े भी नहीं पहना था, इसी वजह से उसको ज़्यादा समय तो यानी लगा ही नहीं। उसके बाद दोस्तों जूरी और रियाज़ बेड पर जाते हैं। अब दोनों के बीच शुरुआत होती है, बड़ा युद्ध शुरू होता है, वही वाला जो होना था। दोस्तों रियाज़ उस दिन कुछ ज़्यादा ही उत्साहित था। दोस्तों शुरुआत दोनों के बीच होती है, लेकिन रियाज़ की जो क्रिया थी वो बहुत देर तक नहीं चली। उसके बाद दोस्तों उसका जो काम है खत्म हो जाता है। यह देख कर के जूरी जो थी वो रियाज से कहती है कि इतनी जल्दी सब कुछ हो गया, यानी मजा आ गया। जो भी है, रियाज बोला कि शायद मैं अंदर से बहुत हड़बड़ा रहा हूँ, घबरा रहा हूँ, मुझे डर सा महसूस है, कहीं ऐसा ना हो कि घर वाले जाग जाए। वो कहती है कि रात तो अपनी है, डर की क्या बात है, बेटी को तो मैं दूसरे कमरे में सुलाई हूँ, मैं तो निश्चित हूँ, तुम बेफिक्र हो, तुम्हें क्यों डर लग रहा है? दोस्तों रियाज अपने यार को कहती है कि अभी तो हमें कुछ आभास ही नहीं हुआ, अभी तो मैं संतुष्ट ही नहीं हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। यह बात सुनकर दोस्तों रियाज को लगा कि यार इतने में तो मामला है वो दोस्तों बिगड़ जाना चाहिए। दोस्तों रियाज कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। रियाज दोस्तों 1-2 बार फिर से उस रात को यानी प्रयास, पूरा भरपूर प्रयास करता है उसके साथ, यानी काम करता है, कार्यक्रम करता है, बहुत अच्छी तरीके से करता है, लेकिन पूरी तरीके से वह विफल यानी असफल रहता है। जूरी फिर दोस्तों निराश हो जाती है, तड़प तड़प के रह जाती है। दोस्तों जब आखिरी बार वह जाने लगता है तो जूरी से कहती है कि जैसा मैं उम्मीद रखी थी वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, जस्ट उसके दोस्तों विपरीत हुआ। कुछ समझ में मेरे आया नहीं। यह बात सुनकर के रियाज को लगा कि यार इसीलिए लोग कहते हैं कि जो अफ्रीका के लोग होते हैं उसकी प्रति कैसे उसको बर्दाश्त करती है, आज मुझे समझ में आ गया। और फिलहाल उसको दोस्तों अंदर से ही अंदर बड़ी शर्मिंदगी आती है और वह कहता कुछ नहीं और वह सोचता है कि चलो ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा। तो वो जूरी से कहता है कि आज का पहला दिन था, शायद मैं अंदर से जो घबरा रहा था, यानी जो है हड़बड़ाहट हो रही थी, कल मैं देखता हूँ इसे ज्यादा करने का प्रयास करूंगा, जितना होगा उतना पूरा प्रयास करूंगा। और वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, कल भी तुम्हारा होगा, इंतजार करूंगा जब तक इसमें जो है सैंकुल नहीं आ जाता, यानी सैंकुल उसका जो पति नहीं आ जाता, तब तक तो हमारे पास वक्त ही वक्त यानी समय समय है और मैं तुम्हें वक्त देने का प्रयास करूंगी और तुम्हें आभास दिलाऊंगी कि हम लोग कैसे हैं और कैसे सारी चीजों को बर्दाश्त करते हैं। अगले दिन जो दोस्तों रियाज था वह काम पर जाता है, लेकिन उस रात को साथ जो कुछ हुआ था उसके दिमाग घूम रहा होता है, तो किसी से कह पा रहा था, शरीर में मानो उलझन से बन रही थी। उसको यह लग रहा था कि यार मैं रिस्क तो ले लिया, अगर मैं सही से अपना काम को अंजाम नहीं दे पाया, तो उसको सही ढंग से मजा नहीं दिया तो फिर क्या होगा, आज फिर यानी मेरा वही हाल हो जा कल की तरह, तो बड़ी बेइज्जती होगी। और अब उसको दिमाग में करे काफी हद तक परेशान हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आया। वो बोला कि आज कुछ एक्स्ट्रा टेबलेट पाओ खाकर यानी मेडिसिन लेके चलता हूँ।
शायद उसकी वजह से बात बन जाए दोस्तों। रात के लगभग 10 बजे के आसपास यानी दुकान बंद करता है, मेडिकल स्टोर पर जाता है मेडिसिन लेने के लिए और यानी में दवा लेता है। लेने के बाद दोस्तों घर पर आता है और खाना पीना खाता है और एक पैकेट दूध रहता है और अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी दूध मुझे गर्म करके दे देना। रात को रियाज खाना जो है पीना करता है और खाना पीना खाने के बाद अपने रूम में चला जाता है, नहीं अपने कमरे में चला जाता है, अपनी मम्मी को बोल करके जाता है कि सब लोग जब सो जाने के बाद एक गिलास गर्म को दूध दे देना। उसकी अम्मी थोड़ी देर बाद दोस्तों एक गिलास में दूध गर्म करके रियाज के कमरे में ले आती है, टेबल पर रख देती है ठंडा होने के लिए। उसके बाद दोस्तों अंदर से दरवाजा पूरी तरह से बंद कर लेता है। अब इंतजार करने लगता है कि जूरी का फोन कब आएगा कब नहीं आएगा। लगभग दोस्तों 10 बजे के आसपास जूरी का फोन आता है कि क्या हुआ, घर के सारे लोग सो गए हैं, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, हाय जल्दी आओ। वह उठता है और दोस्तों दूध को पीता है और जो दोस्तों कुछ दवा लेकर आया था उसको एक नहीं दो दो खा लेता है। उसके बाद अपने घर में जाता है कि घर के लोग कौन से सो रहे हैं कौन जाग रहे हैं, ये सब देखता है। देखते ही सारे लोग खर्राटे यानी ले रहे थे, पूरी गहरी नींद में है। वह उठता है, अपने कमरे की लाइट बंद करता है और दरवाजा बाहर से लॉक करता है और दबे पांव फिर से दोस्तों निकल जाता है जूरी के कमरे में। दोस्तों जूरी के पास पहुंचता है और दूरी यानी जूरी से मिलता है, दोनों गले मिलते हैं। रियाज कहता है कि शायद कल चीजें हमसे कुछ गड़बड़ हो गई और मुझे अंदर से एहसास हुआ कि जो बेहतर और बेहतर से बेहतर हम सब कुछ करना चाहिए था, लेकिन मैं फिर कर नहीं पाया। मैंने बहुत अच्छी तरह से किया था लेकिन आप संतुष्ट नहीं हुए। आज मैं उससे ज़्यादा और अच्छा सब कुछ करने का प्रयास करूँगा। वो कहती है कि ठीक है, तुम जैसा चाहो जितना अच्छा चाहो तुम्हारे ऊपर निर्भर है, मैं किसी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगी। जैसे तुम्हें करना हो वैसे करो। अब दोस्तों रियाज धीरे-धीरे करके उसका जो है दबाव का असर होता है, वह काम करने लगता है। अब दोस्तों रियाज फिर से अपने पूरे कार्यक्रम को अंजाम देने लगता है। एक मर्तबा जो चीज़ निकल के जाती है, कहीं कुछ नहीं होता। जूरी को एहसास तक नहीं हुआ। उसके बाद जूरी जस की यानी तस थी। जूरी बोली कि क्या हुआ? बोला कि कुछ नहीं हुआ। जूरी बोली कि अभी भी मुझे कुछ एहसास नहीं हो रहा। दोस्तों ऐसा करते-करते लगभग 2-3 बार चीज़ें बिगड़ जाती है, मज़ा नहीं आता है। और जब आपको पता है बिगड़ जाती है तो कुछ नहीं होता है, तो पूरी रात बीत जाती है उसे करते-करते। जूरी को लगा कि कुछ इससे होने वाला नहीं है। जूरी मुस्कुराए जा रही थी, जैसे-जैसे जूरी जो है मुस्कुराती वैसे इसको अंदर से यानी बड़ी चिढ़ होती थी। उसको यह लगा कि मैं मज़े ले रही हूँ, मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो सच्चाई थी वहाँ को छुपाने वाले थे। उसको ऐसा चैलेंज लेना ही नहीं चाहिए था और ऐसा मज़ाक करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उसने जो किया अंजाम वह भुगत रहा है। अब यहीं से दोस्तों एक खींच जाता यानी रियाज खींच जाता है। उसको लगा कि चलो ठीक है, उसे कहता है कि हमें पता नहीं क्या हो गया और जो तुमको देखता हूँ तो जो चीज़ें हैं बिगड़ती जा रही हो। तो वह कहती है कि ठीक है, थोड़ा-सा टाइम ले लो और चीज़ें सुधार लो। मैं तो कहाँ मना कर रही हूँ, वैसे भी तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अभी तुम्हारी जो है अभी सैमुअल के आने में लगभग 3 दिन का जो 4 दिन का समय और बचा है। अभी तुम्हारे पास 3 दिन का समय है, यानी इस दिन में तुम्हें जितना सुधारना चाहो उतना सुधार लो। वो कहता है ठीक है। दोस्तों लगभग 2 बजे के आसपास वो वहाँ से निकलता है और एक कमरे में आ जाता है और 2-3 यानी घंटे सोता है और उसके बाद उठता है, अपने काम पर यानी चला जाता है। दोस्तों ये 2 रात का यानी समय बीत चुका था। अब जो रियाज़ था अंदर ही अंदर पूरी तरीके से खींच चुका था। उसको लगा कि यार अब कुछ भी हो, चाहे चली जाए, जान चली जाए। रियाज़ अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन सुबह होती है और उठता है और नहाता-धोता है, फ्रेश होकर के अपनी दुकान पर चला जाता है। दुकान पर था, उसके साथ जो 2 रातें यानी कहानी हुई थी वो बार-बार याद आ रही थी। दोस्तों लगभग 11 बजे के आसपास यानी जूरी को फ़ोन करके उसके पास जाता है और जूरी कहती है कि रियाज़ मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हें जो है बुरा ना लगे। तो वह कहता है कि हाँ बोलो। कहती हूँ कि अगर घर में कोई दिक्कत हो तो जैसे तुम्हें करना हो वैसे करो। अब दोस्तों रियाज धीरे-धीरे करके उसका जो है दबाव का असर होता है, वह काम करने लगता है। अब दोस्तों रियाज फिर से अपने पूरे कार्यक्रम को अंजाम देने लगता है। एक मर्तबा जो चीज़ निकल के जाती है, कहीं कुछ नहीं होता। जूरी को एहसास तक नहीं हुआ। उसके बाद जूरी जस की यानी तस थी। जूरी बोली कि क्या हुआ? बोला कि कुछ नहीं हुआ। जूरी बोली कि अभी भी मुझे कुछ एहसास नहीं हो रहा। दोस्तों ऐसा करते-करते लगभग 2-3 बार चीज़ें बिगड़ जाती है, मज़ा नहीं आता है। और जब आपको पता है बिगड़ जाती है तो कुछ नहीं होता है, तो पूरी रात बीत जाती है उसे करते-करते। जूरी को लगा कि कुछ इससे होने वाला नहीं है। जूरी मुस्कुराई जा रही थी, जैसे-जैसे जूरी जो है मुस्कुराती वैसे इसको अंदर से यानी बड़ी चिढ़ होती थी। उसको यह लगा कि मैं मज़े ले रही हूँ, मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो सच्चाई थी वहाँ को छुपाने वाले थे। उसको ऐसा चैलेंज लेना ही नहीं चाहिए था और ऐसा मज़ाक करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उसने जो किया अंजाम वह भुगत रहा है। अब यहीं से दोस्तों एक खींच जाता यानी रियाज खींच जाता है। उसको लगा कि चलो ठीक है, उसे कहता है कि हमें पता नहीं क्या हो गया और जो तुमको देखता हूँ तो जो चीज़ें हैं बिगड़ती जा रही हो। तो वह कहती है कि ठीक है, थोड़ा-सा टाइम ले लो और चीज़ें सुधार लो। मैं तो कहाँ मना कर रही हूँ, वैसे भी तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अभी तुम्हारी जो है अभी सैमुअल के आने में लगभग 3 दिन का जो 4 दिन का समय और बचा है। अभी तुम्हारे पास 3 दिन का समय है, यानी इस दिन में तुम्हें जितना सुधारना
सुधारना चाहो उतना सुधार लो। और वो कहता है ठीक है दोस्तों। लगभग 2 बजे के आसपास वो वहाँ से निकलता है और एक कमरे में आ जाता है और 2-3 यानी घंटे सोता है और उसके बाद उठता है, अपने काम पर यानी चला जाता है। दोस्तों ये 2 रात का यानी समय बीत चुका था। अब जो रियाज़ था अंदर ही अंदर पूरी तरीके से खींच चुका था। उसको लगा कि यार अब कुछ भी हो, चाहे चली जाए, जान चली जाए। रियाज़ अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन सुबह होती है और उठता है और नहाता धोता है, फ्रेश होकर के अपनी दुकान पर चला जाता है। दुकान पर था, उसके साथ जो 2 रातें यानी कहानी हुई थी वो बार-बार याद आ रही थी दोस्तों। लगभग 11 बजे के आसपास यानी जूरी को फ़ोन करके उसके पास जाता है और जूरी कहती है कि रियाज़ मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हें जो है बुरा ना लगे। तो वह कहता है कि हाँ बोलो। कहती हूँ कि अगर घर में कोई दिक्कत हो तो। उससे कहता है भी हमें पता नहीं क्या हो गया और तुमको देखता हूँ सारी है जो चीज़ें हैं बिगड़ती जा रही है। और वो कहती भी है कि ठीक है थोड़ा-सा टाइम ले लो, चीज़ें सुधार लो, मैं तो कहाँ मना कर रही हूँ, वैसे भी तुम इंतज़ार कर रही हूँ। और अभी भी तुम्हारी जो भी अभी सेमल को आने में लगभग 3 दिन या 4 समय कुछ समय बचा है। अभी तुम्हारे पास 3 या 4 दिन का समय है, तो 3 दिन में तुम जितना सुधारना चाहो उतना सुधार लो। तो वो कहता ठीक है। दोस्तों लगभग 2 बजे आस-पास को वो वहाँ से निकलता है और एक कमरे में यानी आ जाता है और 2-3 यानी जो है घंटे सोता है और उसके बाद उठता है और अपने काम पर चला जाता है। दोस्तों ये यानी रात का समय बीत चुका था। अब जो रियाज़ था अंदर ही अंदर दोस्तों पूरी तरीके से जो खींच चुका था और उसको लगा कि यार अब कुछ भी हो जाए, जान चली जाए। रियाज़ अपने कमरे में चला दोस्तों ऐसा कह कर के अपना सोच विचार करके। और दोस्तों अगले दिन सुबह होती है और उठता है, नहाता-धोता है, फ्रेश होकर के अपनी दुकान पर चला जाता है। दुकान पर था उसे जो उसके साथ जो रात कहानी हुई थी वो बार-बार याद आ रही थी। और दोस्तों लगभग 11 बजे के आसपास जूरी को जो फ़ोन करके पास जाता है और जूरी कहती है कि रियाज़ एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। मैं कहती हूँ कि हाँ बोलो। कहती है कि अगर घर में कोई दिक्कत हो तो क्यों ना हम लोग आज यानी बाहर किसी होटल में या फ्रीडम रहेगा, ना किसी तरह का जो है डर रहेगा और ना किसी तरीके का जो है। अब ये यानी दोस्तों रियाज़ से पहले तो सोच में पड़ जाता है कि होटल जाना या नहीं अगर वगैरह कहीं और जाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि दिल्ली का जो तो मूल निवासी था, जान पहचान भी अच्छी थी। तो बोला ठीक है 10 मिनट का जो है मुझे समय दो, मैं बताता हूँ। दोस्तों अपने जो एक दोस्त का फ़ोन करता है, एक दोस्त को जो कि निजी होटल में था। उसने जो सारी कहानी बताता है तो कहता है कि यार तुम किसी दलदल में फंस गए हो और कौन सी मुसीबत यानी लेने वाले हो तुम्हें पता नहीं है उनके सब के बारे में। तो बोला कि यार अब बात दिल पे आ गई है और अगर नहीं लेके आया तो हमें ये जो चीज़ें हैं नहीं बन गई तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। तो कहता है कि ठीक है अगर इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात अगर आप कह रहे हो तो आओ मैं तुम्हें जो एक कमरा यानी रूम दे देता हूँ। दोस्तों वह जूरी को फ़ोन करता है और वह कहता है कि ठीक है एक काम करो, मैं तुम्हें जो लोकेशन भेजता हूँ एक टैक्सी कर लो या जो भी ऑटो कर लो और आ जाओ, वहाँ पर मैं मिलता हूँ। दोस्तों जूरी अपनी बेटी को लेती है और अपने पति का जो है सैंपल को फ़ोन करती है कि मैं जो है काम से जा रही हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, अगर मैं फ़ोन ना कर पाऊँ गुस्सा मत होना। वो कहता है ठीक है मैं एक मीटिंग में हूँ, शाम तक जो है फ्री होऊँगा और वैसे भी यहाँ बात नहीं कर सकता हूँ बहुत ज़्यादा। अब दोस्तों जो जूरी थी उसको लगा कि बहुत अच्छी बात है, ना फ़ोन आएगा ना टेंशन रहेगी। दोस्तों जो रियाज़ था लोकेशन भेजता है चोरी की यानी जो कैब बुक करता है जूरी की, वो बुक करने के बाद दोस्तों लोकेशन पर पहुँचती है। वहाँ पर रियाज़ उसको पहले से इंतज़ार कर रहा होता है। दोनों उस कैब में बैठते हैं और दोस्तों बैठ जाने के बाद होटल की तरफ जाते हैं। दोस्तों जब होटल में जाते हैं तो उसका जो दोस्त था वो देखता है और देख के मुस्कुराता है। मुस्कुराने के बाद रियाज से कहता है कि तुम्हारा कमरा, उसको चाबी देता है, रूम नंबर बताता है। उन्हें बताने के बाद दोस्तों उन दोनों जो है उस कमरे में चले जाते हैं। जाने के बाद दोस्तों रियाज था वह पहले से ही तैयार में था। दोस्तों आज वह बहुत सारी दवाएं लिया था और उसे लगा कि आज ये जो दवाएं हैं इसको मैं पूरी तरीके से इस्तेमाल करूंगा। तो दोस्तों वह कई सारी गोलियां खा लेता है और उसके बाद अंदर चला जाता है। और अंदर जाने के बाद तो दोस्तों जूरी और वह दोनों अपने काम में जो सम्मिलित हो जाते हैं, दोस्तों लिप्त हो जाते हैं, अपने काम को अंजाम देने लगते हैं। आज जो जूरी भी पूरी तरीके से आज़ाद थी और दोस्तों रियाज को पूरी तरीके से जहरी जाती है। रियाज पूरी तरीके से जोश में आ जाता है और अपने शरीर की ताकत और सारी चीज़ें भूल जाता है और जूरी के साथ दोस्तों काम को जोरदार तरीके से अंजाम देने लगता है। और उसके बाद दोस्तों सिलसिला कुछ देर तक तो चलता है, रियाज का काम खत्म हो जाता है और आने के बाद दोस्तों अब जो दवा थी वह भी धीरे-धीरे करके असर करने लगती है और पूरी तरीके से दोस्तों उसके साथ काम करने का जो अंजाम देने लगता है। लगभग 2-3 घंटे के आसपास ये सब चलता है। रियाज़ पूरी तरीके से थक जाता है, बिस्तर पर दोस्तों गिर पड़ता है, मुँह से आगे यानी झाग निकलने लगता है और जो जूरी थी वो समझ गई कि इसकी कहानी जो है खत्म है। दोस्तों जब उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगती है तो जूरी परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि कहीं कुछ उल्टा-सीधा हो गया तो मैं परेशानी में फँस जाऊँगी। मेरा पति काम से बाहर गया और अगर उसको पता चल जाएगा तो हंसती खेलती जिंदगी हमारी बर्बाद हो जाएगी। वो झट से बाहर निकलती है और उसको
काउंटर पर पहुंचती है जहां पर उसका दोस्त था। दोस्त जोरी मुस्कुराती है और मुस्कुरा कर कहती है कि तुम्हें तुम्हारे सवालों का जो जवाब मिला कि नहीं मिला। रियाद हाथ जोड़ देता है और कहता है कि मैं मान गया आप लोगों को, धन्यवाद आप जैसे लोगों को, आप जो सारी चीजें बर्दाश्त करते हो। आज मुझे पता चल गया कि तुम लोगों के अंदर कितनी जो कैपेसिटी है सारी चीजें झेलने की। मुझसे तो यह नहीं हो पाएगा दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि कभी भी जानबूझ करके जीवन में रिस्क ऐसी नहीं लेनी चाहिए। जिस चीज का तुम्हें आभास है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो पुरुषों को जो अपनी की ओर आकर्षित कर लेती है, लेकिन रिजल्ट जो होता है बहुत ही खतरनाक और भयानक देखने को मिलता है। साउथ, ये जो आपको पता है कि साउथ अफ्रीका चाहे पुरुष हो महिला हो, वातावरण वहाँ का माहौल कुछ अलग है और इस वजह से ये लोग उस महिला में जो माहौल में जी लेते हैं, उन चीज़ों को अपने हिसाब से हम उसको कवर नहीं कर पाते, एक्सपेक्ट नहीं कर लेते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो सबके बस की बात नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। कल मिलो एक नई कहानी के साथ, लेकिन जाने से पहले जिनको पिछली वीडियो पर कमेंट किया था उस भाइयों को एक बार फिर से नाम ले लेता हूँ, प्यारा सा नाम, मनोहर भाई उत्तराखंड से, कुंदलाल हरावर जो छतरपुर बिहार से, और सभी जो जितने भी मित्रगण हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।